students, welcome to chemistry class. In previous video we talk about equilibrium constant from Nernst equation. Nernst equation पे हम लोगों ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को फाइंड आउट किया था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और नर्स्ट इक्वेशन में क्या रिलेशन होता है। तो जो आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे उसमें भी हम थोड़ा बहुत नर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे और देखेंगे कि वो किस तरीके से गिब्स फ्री एनर्जी के साथ रिलेट करता है या क्या रिलेशंस होते हैं गिब्स फ्री एनर्जी का, या जो वर्क डन होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इनका एक इंटर रिलेशन हमें आज डिस्कस करना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। तो आपको पता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो आपको पता है गिब्स फ्री एनर्जी भी आपको पता है कि गिब्स फ्री एनर्जी को हम डेल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि बेसिकली हमें यहाँ पे डेल जी के बारे में बात करनी है और आप स्पॉन्टेनिटी के केस में बहुत बार डेल जी के बारे में पढ़ चुके होंगे। तो यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लेंगे उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का गिब्स फ्री एनर्जी से क्या रिलेशन होगा वही चीज़ हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है। तो मैं आपको एक स्टेटमेंट बोलता हूँ, जैसे कि हम यहाँ पे रिलेट करना चाहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को गिब्स फ्री एनर्जी के साथ। तो यहाँ पे एक सिंपल सा स्टेटमेंट होता है कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है वो सोर्स होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। जो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो सोर्स होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, और वहाँ पे जो वर्क डन होता है उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जो वर्क डन होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में, वो आपका प्रोडक्ट होता है ईएमएफ यानी कि ई सेल इंटू चार्ज। कि जो चार्ज होगा वहाँ पे चार्ज और उसके ईएमएफ का प्रोडक्ट जो होता है उस वर्क डन के बराबर होता है। अब यहाँ पे मेरी बात को जरा ध्यान से समझिएगा कि मैं क्या बात बताने जा रहा हूँ। कि अगर आप कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लेते हैं तो उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो वर्क डन होगा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो वो ईएमएफ जो उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ईएमएफ होगा और वो जो चार्ज क्रिएट करेगा उन दोनों का प्रोडक्ट उसके इलेक्ट्रिकल वर्क डन के इक्विवेलेंट होगा। अब मैंने यहाँ पे एक वर्ड बोला कि वर्क डन बाय सिस्टम, कि जो सेल है वो खुद वर्क कर रहा है तो जो उसका वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वर्क डन ई नॉट ई सेल इंटू चार्ज। इतनी बात अंडरस्टूड है, इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि वाई वी यूज हियर नेगेटिव साइन, बिकॉज वर्क डन बाय सिस्टम। अगर वर्क डन ऑन सिस्टम होता तो हम वहाँ पे पॉजिटिव का साइन यूज करते, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो वर्क डन का टर्म हमने यूज किया है वो नेगेटिव साइन का इसलिए यूज किया है कि वो सिस्टम खुद वर्क कर रहा है, वर्क डन बाय सिस्टम है। वर्क डन ऑन सिस्टम रहता तो ये पॉजिटिव होता, जैसे कि थर्मोडायनामिक्स में आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। अब क्या है, जो Q है यहाँ पे, Q आपका चार्ज है और इस चार्ज को हम फाइंड आउट करते हैं N इंटू एफ से। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, पहले भी हम कर चुके हैं, इन्वॉल्व ड्यूरिंग द क्या रेडॉक्स रिएक्शन, लिख लीजिए रेडॉक्स या केमिकल रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। और F आपको पता है क्या है, फैराडे कांस्टेंट। तो जो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा वो चार्ज के इक्विवेलेंट होगा। तो जब हम इस फॉर्मूले को फाइंड आउट करते हैं, वर्क डन इक्वल्स टू माइनस ई सेल इंटू NF। तो इतनी बात अब आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी कि जो भी कंडीशन हमने यहाँ पे यूज किया है वो आपका वर्क डन इक्विवेलेंट हो जाएगा माइनस ई नॉट सेल इंटू NF के। अब यहाँ पे कहा ये जाता है कि जो वर्क डन होता है, वर्क डन बाय सिस्टम या वर्क डन बाय सिस्टम डिक्रीजेज। जो वर्क डन बाय सिस्टम है वो वर्क डन बाय सिस्टम डिक्रीज, मतलब एक तरीके से सिस्टम वर्क कर रहा है तो वो डिक्रीज
कंसिडर किया जाता है और वो इक्विवेलेंट होता है गिब्स फ्री एनर्जी के, यानी डेल जी के इक्विवेलेंट होता है। जो वर्क डन बाय सिस्टम होगा उसको हम डेल जी के इक्विवेलेंट कंसिडर करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो आपका ये वर्क डन माइनस में है तो माइनस वर्क डन इक्वल्स टू डेल जी। ठीक, तो अब आप यहाँ पे इसको डेल जी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, डेल जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई सेल। तो ये एक आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला गिब्स फ्री एनर्जी का बन जाता है फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल व्हेन द वर्क डन बाय सिस्टम। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का वर्क डन है उसको हम यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ यूज करते हैं और वही डेल जी के इक्विवेलेंट होता है, गिब्स फ्री एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो जो ये आपकी इक्वेशन अभी हमें मिली है इसको हम इसके स्टैंडर्ड कंडीशन में अगर लिखेंगे, एसटीपी पे लिखेंगे, तो हम इसी को लिख सकते हैं डेल जी नॉट इक्वल्स टू एन एफ ई नॉट सेल। बिल्कुल लिख सकते हैं। ये बात अब आपको अच्छे से क्लियरली पता है और आप इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं कि डेल जी नॉट इक्वल्स टू एन एफ ई नॉट सेल हम किस तरीके से इसको लिखेंगे। क्लियर है इतनी बात। अब हम डेल जी की जो ये इक्वेशन है इसको नस्ट इक्वेशन के साथ रिलेट करेंगे। मैंने पहले भी बोला था कि हमें इन चीज़ों को नस्ट इक्वेशन के साथ ही रिलेट करना है, इसलिए हम इन टॉपिक्स को अभी कर रहे। तो नस्ट इक्वेशन को हम यहाँ पे कंसिडर करने वाले हैं, नस्ट इक्वेशन। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन लेंगे। किसकी कंडीशन होगी, इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी। इक्विलिब्रियम के कंडीशन में हम नस्ट इक्वेशन को डेल जी के साथ अब रिलेट करने वाले हैं। ठीक है, तो जो आपका फॉर्मूला होता है ई नॉट सेल इक्वल्स टू 0. यहाँ पे लिखता हूँ मैं 2.303 RT ओवर NF log KC। ये इक्वेशन होती है। जब आपने पढ़ा होगा ई नॉट सेल के लिए तो मैंने आपको ये फॉर्मूला डिराइव करके बताया होगा। अभी हमने पढ़ा डेल जी इक्वल्स टू माइनस, स्टैंडर्ड कंडीशन में लेते हैं NF ई नॉट सेल। ठीक, तो यू कैन राइट हियर ई नॉट सेल इक्विवेलेंट होगा आपका डेल जी ओवर माइनस NF के इक्विवेलेंट होगा। तो जब हम इस वैल्यू को, जो ई नॉट सेल की वैल्यू है, इसको इसमें पुट करेंगे, जो इक्वेशन मान लीजिए ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, तो इस फर्स्ट इक्वेशन में इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये डेल जी डिवाइडेड बाई माइनस NF, तो ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस NF 2.303 RT ओवर NF log KC। आई थिंक इतनी बात अब आपको समझ में आ रही होगी कि ये रिलेशन मैंने कैसे लिखा है। NF से NF आपका कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास जो एक फॉर्मूला फाइंड आउट होगा वो होगा डेल जी इक्विवेलेंट 2.303 RT log KC। एक अनदर इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला आपको मिलेगा डेल जी का। क्लियर है इतनी बात। तो डेल जी इक्वल्स टू माइनस 2.303 RT log KC, ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा और बहुत सारे क्वेश्चंस में हम इसका यूज भी करेंगे। एक फ्लो डायग्राम हम देखते हैं कि किस तरीके का रिलेशन होता है डेल जी ई नॉट सेल और के अंदर। रिलेशन ऑफ के ई नॉट सेल यानी कि EMF एंड डेल जी। तो अगर आप देखिए यहाँ पे कंसिडर कर लीजिए डेल जी, के कंसिडर कर लीजिए और ई नॉट सेल कंसिडर कर लीजिए। ठीक, अब इनके में क्या इंटर रिलेशन है ये आपको देखना है। बहुत सिंपल सा है। यहाँ पे आप ई नॉट स्टैंडर्ड लेंगे तो लिखेंगे डेल जी 2.303 RT log KC। अगर KC हमने लिया है तो इन दोनों का रिलेशन डेल जी इक्वल्स टू माइनस 2.303 RT log KC।
अगर आप यहाँ पे रिलेशन लिखेंगे तो डेल जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ई नॉट सेल के सी का जो रिलेशन है, ई नॉट सेल इक्वल्स टू माइनस नहीं 2.303 आर टी, या इससे भी सिंप्लीफिकेशन में हम लिखे 0.0591 ओवर एन लॉग के सी। तो दिस इज द रिलेशंस विच आर यूज्ड व्हेन वी सॉल्व न्यूमेरिकल्स। ये जब हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तो ये जो तीनों रिलेशंस हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। तो एक न्यूमेरिकल हम इस पे सॉल्व करने की कोशिश, कैसे हमें न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। तो ये आपका एक न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द ईएमएफ एंड डेल जी फॉर द सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि 298 केल्विन। मैंने आपको पहले भी बोला है कि आपको जितने भी न्यूमेरिकल्स मिलेंगे वो 298 केल्विन पे ही मिलेंगे। ओके, रिएक्शन की कंडीशन आपको हाफ सेल्स दे रखे हैं, गिवन है सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हमें दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, एक ई नॉट सेल फाइंड आउट करना है, तो ये बहुत सिंपल है, आप खुद समझ सकते हैं, और डेल जी हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला काम हम करते हैं कि ई नॉट सेल फाइंड आउट करते हैं। ई नॉट सेल कैसे फाइंड आउट करेंगे इस बात को समझिएगा जरा, ठीक है। ई नॉट सेल फाइंड आउट करना बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको इसमें डिसाइड करना है कैथोड कौन सा होगा और एनोड कौन सा होगा। तो आप यहाँ पे अगर रिएक्शन देखोगे तो इसका ऑक्सीडेशन, इसका रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एनोड और जो आपका कैथोड होगा वहाँ पे रिडक्शन होगा। तो हम यहाँ पे ई नॉट सेल इक्वल्स टू कैथोड माइनस एनोड का फॉर्मूला लगा सकते हैं। कैथोड आपका हो गया 0.043 माइनस साइन के साथ है, निगेटिव साइन के साथ, तो यहाँ पे निगेटिव है तो निगेटिव लगा दीजिए, माइनस 0.76। ओके, ये आपका निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो गया। अब उसमें से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो आपकी वैल्यू होगी वो हो जाएगी 0.36 वोल्ट, यानी कि इसके लिए हमारे पास वैल्यू मिल गई ईएमएफ की, ई नॉट सेल की 0.36 वोल्ट। इज इट क्लियर? अब हमें इसका, ये तो स्टैंडर्ड मिला है, हमें तो ईएमएफ फाइंड आउट करना है। तो ईएमएफ फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 ओवर एन। एन कितना होगा, जिंक से जिंक प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, कैडमियम प्लस 2 से 0 यानी कि 2 लॉग ऑक्सीडाइज्ड पार्ट यानी कि जिंक प्लस 2 ओवर रिड्यूस्ड पार्ट यानी कैडमियम। ऐसे हम लिख सकते हैं। इतनी बात अब आपको अंडरस्टूड होगी कि किस तरीके से ये चीज़ हमने यहाँ पे राइट किया है, ठीक। तो ईएमएफ कैसे फाइंड आउट करेंगे अब, बस अब आपको यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन करनी है। ई नॉट सेल आपने रख दिया 0.36, इसको मैंने बोला डिवाइड जब भी करेंगे 0.0295। ये आप कैलकुलेशन अगर एक्सपर्ट बनना चाहते तो आपको इतनी चीज़ें क्लियर होती जानी चाहिए कि जब भी हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे हमेशा यही वैल्यू मिलेगी, बिकॉज कि मोस्ट ऑफ द टाइम 2 से ही डिवाइड करने को मिलता है। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे लॉग, और जो भी कॉन्सेंट्रेशंस गिवन है जिंक और कैडमियम की वो यहाँ पे लिख लेंगे 0.0004 एंड हियर 0.02, ठीक। अब इसकी हमें कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन अब आप खुद समझ सकते हैं, आपको मैंने अगर लॉग पढ़ाया है तो बताया होगा कि किस तरीके से लॉग हम सॉल्व करते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो आपको मिलेगा ई सेल वो मिलेगा 0.244 वोल्ट। जब आप इसकी पूरी कैलकुलेशन लॉग m ओवर n, तो ये हो जाएगा लॉग 0.004, ठीक, माइनस लॉग 0.2। अब इसको इंडिविजुअल वैल्यू देखिए और इसको सब्ट्रैक्ट करके इस पूरे इसमें मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको ई सेल यानी कि ईएमएफ फाइंड आउट हो जाएगा, जो कि होगा ई सेल इक्वल्स टू 0.44 वोल्ट। अब रही बात डेल जी की, तो डेल जी तो बहुत सिंपल है। डेल जी कैलकुलेट करना है तो आप यहाँ पे लगा दीजिए माइनस एन एफ ई सेल, ठीक।
अब ई सेल अभी अभी आपने कैलकुलेट किया है 0.44 और n की वैल्यू होगी 2 और f 96500। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, -2 इंटू 96500, EMF आपका आ गया 0.04 वोल्ट। तो जब पूरी कैलकुलेशन की मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा -84920 जूल। ठीक, तो ये आपकी डेल जी, और डेल जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, निगेटिव होनी चाहिए, तभी वो सेल क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने पहले ईएमएफ फाइंड आउट किया। ईएमएफ फाइंड आउट करने के लिए हमें स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल चाहिए था, वो कैलकुलेट किया, फिर इस फॉर्मूले से हमने उसका ईएमएफ फाइंड आउट किया। ईएमएफ फाइंड आउट करने के बाद से हमने इस फॉर्मूले की हेल्प से उसकी गिब्स फ्री एनर्जी को कैलकुलेट कर लिया। तो आई थिंक यू अंडरस्टूड हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स। ओके।